एक बड़ा भव्य आयोजन जो आयोजित हो रहा है, मैं आदरणीय शंकराचार्य अपने गुरु जी को मैं चरणों को छू करके प्रणाम करते हुए हम सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, निश्चित रूप में हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे गुरुवर की तो जो उनकी एक सारे लोगों के लिए कामना है, पूरे देश के लिए है और यहाँ के लोगों के लिए है। लेकिन आज निश्चित रूप में मैं एक लंबे समय से, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से मैं वहीं का विधायक हूं और गुरु जी के चरण में रहने का यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित रूप में मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इन सारे आयोजकों को जो गुरु जी के नेतृत्व में आस्था रखते हुए इस देश के विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जो एक संकल्प लेकर के एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसमें मैं सभी आयोजकों को, खासतौर से भाई शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम और मेरे साथी आए हुए हैं बनारस से, हम सब लोग अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस पुनीत मेला में और इतने बड़े भव्य आयोजन में हम लोगों को भाग लेने का ये अवसर मिला है। इसलिए आदरणीय गुरु जी को मैं चरणों में झुक करके प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में गुरु जी ने जो अपनी वाणी से उन्होंने कहा कि जो यहाँ आए हैं और जो नहीं आए हैं, यह आशीर्वाद उन तमाम लोगों के लिए है, इस देश में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए है, इस देश के विकास के लिए यह आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप में गुरु जी आज से ही नहीं, एक लंबे समय से इन्होंने जो एक संकल्प लिया है इस देश की समृद्धि, इस देश की विकास के लिए, निश्चित रूप में मां कामाख्या के इस पवित्र धाम में जो उन्होंने एक व्रत और एक संकल्प लेकर कार्य शुरू किया है, निश्चित मां का आशीर्वाद होगा, यह देश समृद्ध और मजबूत होगा। यही कामना के साथ हम पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय सिंह जी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ आज अतिथि के रूप से यहाँ पे और 3 अतिथि आए हैं, उन तीनों को भी हम आयोजक कमेटी की तरफ से ज्ञापन करना चाहते हैं। हम उत्सुकताओं को अनुरोध करते हैं कि उनको एक एक करके नंबर सुना दें। हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको भी गुरु जी को प्रणाम। फिलहाल मैं डॉक्टर लोग मंत्री हूँ, शिक्षा मंत्री और मैं इस सनातन धर्म को अरुणाचल में जीवित रहने के लिए बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना लकी हूँ कि हमारे गुरु जी ने हमारे घर में आए, हमारे घर में दर्शन किए, हमारे घर के परिवार को आशीर्वाद दिया, जिलों की शिवलिंग में उसने इसी तरह यज्ञ किया जो आज हमारे अरुणाचल शुरू हो गया और उसके आशीर्वाद से आज अरुणाचल में हमारा भाजपा की सरकार द्वारा आए और हमारे ये खूब जोर इसके लिए कहूँगा कि ये जो आसाम में जो इस बारे में जो यज्ञ कर रहे हैं, ये पूरे भारत वर्ष में इसकी आशीर्वाद मिलेगा और हम आशा करते हैं कि उनकी इस यज्ञ से हमें सारे देश को हमें आशीर्वाद मिले और हमारे सनातन की धर्म की विजय होने आशा करते हुए मैं अपने भाषण में ही विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी इस आयोजन किया, बहुत सुंदर से आयोजन किया, उसके हमारे अरुणाचल की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। আমি প্রথমতে কৈছিলো যে স্বামীজীৰ ভক্তভূতি দেশতে আছে আৰু দেশ সম্পূৰ্ণ দেশখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোক আহি আছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে, আমাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে, অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, সকলো ঠাইৰ পৰা, কেৰেলাৰ পৰা আহিছে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহি তেখেতৰ পাদুকাত স্পৰ্শ কৰি এটা সেৱা কৰাৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছে। আমি সৌভাগ্যৱান তাৰ কাৰণে। আমাৰ সৈতে কলিকতাৰ পৰা অহা বিনোদ বাগুৰিয়াজী আছে। আমি তেখেতকো দो शब्द बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। गुरुदेव की
करीब 25-26 साल से की बात है और हमको एक छोटी सी सेवा करने में लगे हुए हैं गुरुदेव के साथ। हमने एक बीड़ा उठाया है पूरे देश को दिव्यांगता मुक्त भारत बनाने का और हम हर जगह निःशुल्क जा के हमारी टीम वहाँ पर जिन्हें भी आर्टिफिशियल लिफ्ट, कृत्रिम पाँव का कैलिपर दरगाह तक उसको हम निःशुल्क। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमें इस सेवा में साथ दें और हमें मौका दें कि हम आपके एरिया में जाकर वहाँ के लोगों की ये सेवा कर सकें। बस ধন্যবাদ। আমার সৈতে আছে আমার বিচার পৰিষদৰ মাৰ্গদৰ্শক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ প্ৰচাৰক লক্ষ্মীনাৰায়ণ ভাল্লা ডাঙৰীয়া। তেখেত দিল্লীৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আহিছে। অসমীয়াত এইকাৰণে কৈছোঁ যে তেখেত অসমত বহু বছৰ প্ৰচাৰক হিচাপে আছিল আৰু অসমৰ চাৰিওফালে তেখেতে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ইয়াত প্ৰচাৰ কৰি ফুৰিছিল সনাতন ধৰ্মৰ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ বিষয়ে। গতিকে তেখেতক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সকলে যাতে বুঝিব পাৰে সেইকাৰণে মই ইংগিত কম। ये हमारा सौभाग्य है कि महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की भूमि पर शंकराचार्य जी का इस प्रकार से सक्रिय रूप से यहाँ की जनता के साथ मिलना जुलना और यहाँ की जनता को मार्गदर्शन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शंकर देव 12 वर्ष तक भारत भ्रमण करके जो वापिस लौटे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कोटि कोटि जन्म अंतरे जहां राशि महापुण्य राशि ही कदाचित मनुष्य हो गया भारत भर के आशा। कोटि कोटि जन्मों का पुण्य जिन्होंने लाभ किया होगा वही केवल मनुष्य के रूप में भारत में जन्म ले सकता है। तो हम सभी इतने पुण्यवान हैं, कोटि कोटि जन्मों का पुण्य हमारा संचित है और उसी के कारण भारतवर्ष में हमने जन्म लिया। इस जन्म को अगर सफल बनाना हो तो जिस उद्देश्य से जन्म हुआ उसको हमें ध्यान में रखना होगा और उसको जितना सुंदर तरीके से शंकराचार्य जी ने, आद्य शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण करके चारों कोने में 4 पीठों की स्थापना करके और ये दिखा दिया कि पूरा भारत एक है। एक ही प्रकार की भावना से पूरा भारत जब सक्रिय रहेगा तो उसका जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानकर उस विश्व को मार्गदर्शन करने का काम अर्थात जगत गुरु का स्थान प्राप्त करने का काम ये भारत तभी कर पाएगा। बीच में कई वर्ष ऐसे बीते कि जिसके कारण हम इस भ्रम में थे कि मनुष्य है तो मनुष्य के समान ही व्यवहार करेंगे, लेकिन कुछ जातियां, कुछ समूह, कुछ संप्रदाय ऐसे थे जो भारत में आक्रमण करके उन्होंने भारत को तहस नहस कर दिया। पूरे विश्व में जिन गुरुकुलों का नाम था और विश्व स्तर पर जिसकी मान्यता थी, ऐसे गुरुकुलों को ध्वंस किया, वहां के ग्रंथों को जला दिया। हम समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा करने का क्या कारण है। लेकिन उनके संस्कार कुछ ऐसे थे और इसलिए उन्होंने जो किया उसको अगर हमें ठीक करना है और भारत की खोई हुई गरिमा को वापस लाना हो तो हमें शंकराचार्य की दिखाए हुए मार्ग पर, जिस मार्ग पर स्वयं शंकरदेव भी चले थे, उस मार्ग पर हमें चलना होगा। उस मार्ग पर चलने के लिए कि एक मनुष्य के नाते जन्म लेने के समान ही
जन्म लेने वाला, उसी प्रकार से मनुष्य को भी मानव धर्म निभाना है। और मानव धर्म यही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो सबको सुख की कल्पना करना और सबको अपना मानना, यही मानवता है। इस मानवता को हम समझे और उसके अनुसार हम आचरण करें। बस यही शंकराचार्य जी का भी कहना है। और उनके कहने के अनुसार श्रीमंत शंकरदेव, उन्होंने इस असम में नव वैष्णव संप्रदाय जो निर्माण किया, उनका भी यही कहना है। तो इन दोनों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নৰেশ গুৰু ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে। তেখেতৰ সৈতে ৰেজিং ডাঙৰীয়া আছে। দুয়োগৰাকীকে আমি আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা ল'ব বিচাৰিছোঁ। শুভ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। इसके बाद सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। यहाँ प्रसाद मिलेगा। আমাৰ এই পাদুকা পূজনৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকক প্ৰসাদ আৰু নিৰ্মালী দিব। আপোনালোকে সেৱা কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লৈ আমাৰ কাষতে থকা ভোজন কক্ষত আমাৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে। আপোনালোক প্ৰত্যেকে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব আৰু ভোগ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে আমাৰ কাষতে থকা ধৰ্ম সভাগৃহত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক। কিছু সময় পিছতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। কিছু সময় পিছতে সন্ধ্যা মেলনকে ধৰি অসমৰ বহুতো বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আপোনালোকক ধৰ্মীয় গীতেৰে আপ্লুত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ।